अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बिहार वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन 1 फरवरी 2026 से आप सभी के पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। तो आपको किन किन नियमों का पालन करना है, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति है उन्हें 31 जनवरी तक जीवन प्रमाण पत्र को जमा करने का डेट को दिया गया था। यानी आज 30 जनवरी है, आपके पास एक दिन का समय दिया गया था। मगर आप सभी की खुशखबरी की बात बता देना चाहता हूं कि इसी बीच नीतीश कुमार जी ने ये ऐलान कर दिया कि जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति है उन सभी को टेंशन नहीं लेना है। और जितने बिहार के पेंशन धारक व्यक्ति है उनके लिए तो बहुत खुशखबरी की बात है, मगर दूसरे जगहों पे आप सभी देख सकते हैं कि वहां पे ज्यादा पेंशन मिलती है और बिहार में 1100 पेंशन मिलती है। मगर जो 2026 की बजट आने वाली है 1 फरवरी को आएगी, तो आप सभी के पेंशन में बढ़ोतरी जो होने वाली है वो 500, यानी आप सभी के पेंशन में 500 की बढ़ोतरी होगी। आप सभी हरियाणा में देख सकते हैं तो वहां पे वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन 2800 मिलती है, और वहीं आप बिहार यूपी झारखंड में देख सकते हैं तो 1100 मिलती है। कहीं पे 600, कहीं पे 400, कहीं पे 1000 रुपये मिलती है, जो कि ये काफी कम रकम है। यानी आप सभी के रोज की जिंदगी इससे 1000 से नहीं गुजर सकती है। अगर आप अपनी दवाइयां सुइयां या फिर अपनी जरूरियात को पूरा करना चाहे तो 1000 पैसे में आप सभी नहीं कर सकते हैं। तो इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया है कि जितने पेंशन धारक व्यक्ति हैं किसी भी राज्य के हो उन्हें इन नियमों को पालन करना होगा, और आप सभी की पेंशन अगले महीने फरवरी से बढ़ा दिया जाएगा। यानी आप सभी के पेंशन में जो बढ़ोतरी होगी वो मात्र 500 की होने वाली है। तो आप सभी को घबराना नहीं है, और आपको किन नियमों का पालन करना है, क्योंकि अभी का एक से कल की डेटा निकल के आ रही है कि 2 व्यक्ति पेंशन मतलब वृद्धा जो पेंशन उठाते हैं वो 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तार क्यों किया गया है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि वो कोई क्राइम या फिर कोई मुजरिम नहीं थे। बस वो इतना गलती करते थे कि अपनी आयु को फर्जी तरीके से बढ़ाकर पेंशन का लाभ उठा रहे थे, जिसके कारण सरकार यानी एसपी द्वारा जब जांच की गई, यानी साइबर वाले जो फ्रॉड तरीके से आयु को बढ़वाकर आधार कार्ड बना रहे थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है, और जो लाभार्थी व्यक्ति थे पेंशन धारक उन्हें भी गिरफ्तार किए गए हैं। तो आप सभी को सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैं वीडियो पे वीडियो बना चुका हूं और आप सभी को अवेयर करना चाहता हूं कि आप सभी जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति हैं आप अपनी डॉक्यूमेंट को सुधार करवा लें। अगर आप कोई भी व्यक्ति फर्जी तरीके से अपनी आयु को बढ़ाकर पेंशन ले रहे हैं तो जल्द बंद करवा ले, क्योंकि यहाँ पे डेटा निकल के आ रहा है कि 2 व्यक्तियों को, यानी जो साइबर वाले थे, साइबर कैफे वालों को भी पकड़ा गया है। एसपी द्वारा जब जांच बैठाई गई थी और उसमें साइबर वाले क्या करते थे, फ्रॉड तरीके से बुजुर्गों को जो 50 साल से अधिक व्यक्ति हैं उनके 60 साल यानी फर्जी तरीके से आधार कार्ड पे आयु को बढ़वा देते थे और पेंशन का लाभ उठा रहे थे। और पेंशन का लाभ के साथ साथ क्या करते थे, दोनों मिले हुए थे, यानी जिन व्यक्तियों को पेंशन मिलती है वो भी मिले हुए थे और फ्रॉड जो साइबर वाले थे वो भी। क्योंकि इसमें होता क्या था कि जिन व्यक्ति को पेंशन मिलती थी उससे आधा कमीशन साइबर वाले रख लेते थे। इसी वजह से जो फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवाकर पेंशन का लाभ उठा रहे थे तो उन्हें जेल भेज दिया गया है। तो आप सभी को पहली बात कि फर्जी तरीके से अपनी आयु को बढ़ाकर या फिर अपने दस्तावेजों पर आयु को बढ़ाकर पेंशन का लाभ नहीं उठाना है। अगर आप पात्र व्यक्ति हैं, अगर आप पुरुष हैं तो आपकी आयु 60 से अधिक होना चाहिए, जब भी आप पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। और अगर कोई महिला व्यक्ति है तो उनकी आयु 58 साल होनी चाहिए, तभी वो पात्र व्यक्ति हैं। यानी और सीनियर सिटीजन के श्रेणी में वही व्यक्ति आएंगे जिनकी आयु 60 से अधिक है। अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड भी है तो उससे आपका लाभ है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किन नियमों का पालन करना है। तो सबसे पहले आपको ई-केवाईसी करा लेना है, यानी सरकार सख्त आदेश जारी किया है कि जो व्यक्ति पेंशन का लाभ उठा रहे हैं उन्हें सबसे पहले ई-केवाईसी करवा लेना होगा। और दूसरे नंबर में जो आप सभी को नियमों का पालन करना है वो डीबीटी चेक करा लेना है। क्या आप
अपना डीबीटी चेक कराएंगे जब पता चलेगी कि हमारी राशि आ रही है या नहीं। यानी आप बैंक में जाएं और आप अपना डीबीटी को चेक करें। और तीसरा जो नियम बताई गई है जीवन प्रमाण पत्र को, यानी जितने व्यक्ति हैं भारत के सभी पेंशन धारक व्यक्तियों के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, उन्हें इन नियमों का पालन करना होगा। और आपको जीवन प्रमाण पत्र जो बैंक में जमा करने की डेट रखी गई थी 31 थी, यानी आज 30 है, कल 31, तो आप सभी के पास 1-2 दिन का समय है और इसके बीच में आप सभी को घबराना नहीं है। यानी आपके ग्राम पंचायत या फिर प्रखंड में आपको शिविर लगाई जाएगी और वहां पे जाकर आप अपना आसानी के साथ जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। सरकारी द्वारा कर्मचारी आएंगे और आप सभी वहां पे जाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं और आपका जीवन प्रमाण पत्र बन जाएगा तो आप सभी जाकर बैंक में जमा कर दें। बस आपका कोई घबराने की और चिंतित होने की बात नहीं है। और आपको किन नियमों का पालन करना है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आपको जैसे तो डीबीटी चेक करा लेना, ई-केवाईसी और आपको जीवन प्रमाण पत्र, ये 4 प्रक्रियाएं हो गए। तो अब आपको करना क्या है, जो व्यक्ति दिव्यांग यानी दिव्यांग पेंशन जिन्हें मिलती है उन्हें मेडिकल फर्जी तरीके का नहीं लगाना है। यानी अगर आप डिसेबिलिटी है, आप 40% से अधिक है तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना है। यानी अगर आप 20-30% के नीचे हैं तो आपको मेडिकल फर्जी तरीके से नहीं लगाना है और उसके पेंशन का लाभ नहीं उठाना है, नहीं तो आपको भी जेल में भेज दिया जाएगा। क्योंकि अभी 2 व्यक्ति वृद्धा पेंशन वाले पकड़े गए हैं। तो आप सभी को डरना नहीं है। अगर आप पात्र व्यक्ति हैं तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप फर्जी तरीके से ले रहे हैं तो आप अपनी पेंशन को बंद करवा दें। और यहाँ पे जो साफ साफ लिखा गया है कि विधवा महिला, यानी जो महिलाएं विधवा थी वो पेंशन का ना लाभ ले, क्योंकि सरकार का कहना है कि जो महिलाएं विधवा थी वही पेंशन ले। अगर पूर्ण विवाह कर लेती है तो पेंशन का ना लाभ ले। अगर कोई महिलाएं पूर्ण विवाह कर ली हैं तो वो जल्द से जल्द अपना पेंशन बंद करा ले। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जो व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है उनके घर वाले उनके पेंशन ना ले। यानी सरकार का कहना है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है वो पेंशन का ना लाभ ले। अगर जो व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अगर उनके घर वाले पेंशन का लाभ लेते हैं तो उनको भी पकड़ा जाएगा और पेंशन प्लस रिकवरी दोनों करना होगा। तो आप सभी को इन नियमों का पालन करना है। और आप सभी की खुशखबरी के लिए बात यह है कि जीरो बैलेंस वाले अकाउंट, यानी जीरो बैलेंस वाले अकाउंट में भी आपकी राशि आ जाएगी। तो आप सभी को घबराना नहीं है और आपको दूसरे बैंक में ट्रांसफर नहीं करवाना है। तो आप अगर आपका जीरो बैलेंस वाला अकाउंट है तो उसमें भी पैसे को भेज दिया जाएगा। यह सरकार की तरफ से आदेश जारी हुआ है, तो आपको घबराना नहीं है। और आपको सबसे सख्त जो आदेशों का पालन करना है वो आपकी आयु, यानी जो व्यक्ति फर्जी तरीके से आयु को बढ़ा कर ले रहे हैं तो उन पे केस और आपको जेल भी जाना पड़ेगा। तो इसीलिए इन नियमों का पालन करें, क्योंकि मैं अवेयर वीडियो बनाकर आप सभी को अवेयर करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति फर्जी तरीके से ले रहे पेंशन या फिर कोई भी सरकारी लाभ उठा रहे तो वो जल्द से जल्द अपना लाभ को बंद करवा ले। हाँ, आपकी आयु अगर पात्र व्यक्ति हैं तो पेंशन का लाभ उठाए। वृद्धा हो गया, दिव्यांग, विकलांग, जो भी पेंशन मिलते हैं आप सभी उसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर कमेंट करें और आपके राज्य में कितनी पेंशन मिलती है जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।